ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी मतलब यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो वैकेंसी होना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पंक्चुएशन, और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम क्लास की बात करें तो ये हमारी सेकेंड क्लास है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी वो पंक्चुएशन की थी। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों को फर्स्ट क्लास में देखना है कि फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था, कैसी क्लासेस है, आप लिंक पर क्लिक करके वो चीज देख सकते हैं। दूसरी चीज, आज सेकेंड क्लास नंबर है। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें 3 तरह के लोग हैं, बीटेक, डिप्लोमा और ITI। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इजी टर्म्स है, उनको ये सब कुछ आता है, इसकी उनको जरूरत नहीं है। लेकिन उनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको इसकी जरूरत है, इसको जानना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो मैं आप में से जिसके जरूरत का होगा वो देखेंगे, और जिसके नहीं जरूरत का हुआ वो नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर, वचन। इंग्लिश में आप जानते हैं कि सारा कोर्स इंप्लॉयबिलिटी से 60 नंबर का इंप्लॉयबिलिटी से आने वाला है। उसमें से नंबर, वचन की हम बात करेंगे और इसके बारे में अभी सीखेंगे, इसको जानेंगे, इसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे, इसका मॉडल पेपर कैसा होगा, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं नंबर से। नंबर को कितने पार्ट होते हैं आप लोग जानते हैं कि नंबर 2 होते हैं इंग्लिश में। एक सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा प्लूरल नंबर होता है। अगर इसके हिंदी की बात करें तो सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। लेकिन आप जानते हैं कि नाउन को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया था, 2 प्रकार से बांटा गया था, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। तो जो प्लूरल बनता है, प्लूरल सिंगुलर, सेकेंड वन इज प्लूरल। तो प्लूरल नंबर सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अब सवाल यह है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। जैसे सुगर है, सुगर यानी चीनी, आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसका प्लूरल नहीं होगा। अगर इसका प्लूरल क्या करेंगे, सुगर यानी सुगर ही होगा। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का बनता है। तो काउंटेबल नाउन में हम बात करेंगे कि ये प्लूरल बनते कैसे हैं और क्या इनके रूल है, उसकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। पहला नंबर रूल है कि अधिकांशतः जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनमें सिर्फ आप यस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल अगर दें, जैसे बैट यहां पे लिखा हुआ है, तो बैट है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, बैट्स हो जाएगा। वैसे ही कैट है तो कैट्स हो जाएगा, यस लग जाएगा। रूल नंबर, आपको ध्यान देने वाली चीज यहां से है, मैंने एक बार कहा ज्यादातर जो आपके सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें सिर्फ यस लगाकर प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन अब यहां से आप ध्यान देंगे कि रूल नंबर 2 में आपको ये 4 चीज याद करके रखना है। ऐसे कोई भी नाउन जो काउंटेबल है, सिंगुलर है, उसके लास्ट में अगर एस है, एस है, CH है, एक्स है, तो आप उसके आगे जब प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ ES जोड़ देंगे। जैसे बस है तो बस में आप क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, BUS, और ES आप जोड़ेंगे तो बसेस हो जाएगा। इसी प्रकार क्लास है तो क्लास को पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, इसमें ES जोड़ देंगे। बंच है, ES जोड़ देंगे। फॉक्स है, ES जोड़ देंगे। ये इसका प्लूरल बन गया। तो ये आपको रूल याद करके रखना है। उसके बाद हम रूल नंबर 3 की बात करें कि जिनके लास्ट में कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, ऐसे भी सिंगुलर नंबर होते हैं, ऐसे भी वचन होता है, एक वचन होता है जिसके लास्ट में इंग्लिश में ओ रहेगा, तो ऐसे में आप उसको उसके लास्ट में ES जोड़ देंगे जब आप प्लूरल बनाएंगे। तो मैंगो है तो ये क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। ये हीरो है तो क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, ES जोड़ देंगे। ये रूल नंबर 3 का बात था, यानी कि ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल बनाते समय आप ES लगा देंगे। आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 की बात करेंगे। ऐसे नाउन, ऐसे सिंगुलर नंबर, ऐसे एक वचन जिसके लास्ट में वाई हो, जिसके लास्ट में वाई हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, वाई को हटा देंगे। जब प्लूरल बनाएंगे, उसका बहुवचन बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पर IES जोड़ देंगे। आइए देख लेते हैं प्लूरल बनाते समय। जैसे आर्मी है तो आर्मी में वाई हटा दीजिए, ARM, फिर यहां पे हो जाएगा IES, ARMIES, आर्मी।
एक सेना की बात है तो आर्मी का बन जाएगा आर्मीज, IES लग जाएगा। बेबी है तो बेबी में लास्ट में Y आया है, Y को हटा दीजिए, क्या लगाएंगे आप, IES, तो हो जाएगा बेबीज, BABIES, बेबीज। बेबी का प्लूरल बेबीज हो जाएगा। रूल नंबर 5, अगर जो भी नाउन, जो भी सिंगुलर नंबर के अंत में F या FE हो तो F और FE को हटाकर सॉरी, F या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे लीफ, लीफ मतलब पत्ता होता है, तो आप F को हटाएंगे तो LEAVES, लीव्स बन जाएगा। अगर मैं लिख कर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, लीव्स। उसी तरह की वाइफ है, FE, हमने नियम में कहा है कि अंत में अगर F या FE होगा तो उसको हटाकर VES लगाएंगे, तो यहां से FE आप रिमूव करेंगे तो वाइफ्स हो जाएगा WIVES, वाइफ्स, प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 6, कुछ नाउन के प्लूरल उनके अंदर वॉवेल को बदलते हैं, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर नंबर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर के बस वॉवेल को आप बदल देते हैं। वॉवेल यानी AIOU, इस 5 में से उसको आपको इंटरचेंज करना रहता है। कैसे करना रहता है देखिए, जैसे मैन है तो मैन को आप क्या करते हैं, मैन का जब प्लूरल बनाते हैं, एक आदमी है तो आप मैन बोलते हैं, एक से जब बहुत आदमी होते हैं तो आप उसका प्लूरल मैन बनाते हैं। क्या चेंज हुआ है, यहां पर आप ए को ई में चेंज कर दिए हैं। तो रूल यही कह रहा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो प्लूरल होता है उस प्लूरल को बस बदल देते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल हम ले इसी का, जैसे फुट है तो फुट यानी पैर आपका, तो ये सिंगुलर है, फुट क्या है आपका, सिंगुलर है। और जब फ्यूट का प्लूरल आप बनाते हैं तो फीट बन जाता है, यानी कि ये दोनों ओ जो है 2 ई से रिप्लेस हो गए। फुट का प्लूरल फीट हो गया, मैन का मेन हो गया। उसके बाद रूल नंबर 7 की बात करेंगे कि कुछ नाउन में REN या EN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। वो कैसे होते हैं, चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, तो आप क्या लग गया, चिल्ड्रेन, तो ये ऐसे बन जाएगा DREN, चिल्ड्रेन। ऑक्स का हो जाएगा EN लग जाएगा, ऑक्सेन, ये प्लूरल बन जाएगा EN लगा करके। चिल्ड्रेन में REN लगा करके चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया। कुछ सबसे बड़ी और मुख्य बात यह होती है कि बहुत से कुछ ऐसे सिंगुलर से प्लूरल जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, आपको याद करके रखना पड़ता है। ये 10 रूल तो आपको याद करना ही करना है कि कैसा रहेगा तो कैसा बनेगा। इसके अलावा भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सेम टू सेम होता है, जिसको एक्सेप्शनल कहते हैं। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद, उसका कोई रूल नहीं होता है, उसको आपको याद करके रखना पड़ता है। अगर वो एग्जाम में आता है तो आप जो याद किए हुए हैं वही आप लिखते हैं या टिक करते हैं, सही है। तो आगे बात करते हैं, कुछ नाउन के सिंगुलर नाउन प्लूरल सेम होते हैं। सेम मतलब बिल्कुल जैसा सिंगुलर होगा वैसा ही प्लूरल होगा, यानी जैसा एक वचन होगा वैसा ही बहुवचन होगा। जैसे सिप, आपका सिप क्या हो गया, भेड़ होती है ना, तो आप SHEEP, तो ये सिंगुलर है और यही प्लूरल है। अगर कोई आपसे सिप का प्लूरल पूछेगा तो आप सिप्स बोल देंगे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें याद करके रखना है कि सिप का प्लूरल सिप ही होता है। डियर, आप सोचेंगे यस लगा दें डियर्स हो जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा, नहीं, डियर का डियर ही होगा। दर्जन है यहाँ पे, दर्जन जो आप बोलते हैं DOZEN, तो दर्जन का दर्जन ही होगा। 100 का 100 ही होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से कुछ और भी है, आप उसको देख लेंगे। रूल नंबर 9, कुछ नाउन केवल प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो प्लूरल में ही यूज होता है। अगर सिंगुलर में भी उसकी बात करनी है तो प्लूरल नंबर जो होगा वही वहां पर यूज किया जाता है, इसलिए हमें ये याद करना है। कुछ नाउन केवल प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स यानी आपका चश्मा, वो स्पेक्टिकल्स वैसे ही यूज होगा, प्लूरल में ही यूज होगा। उसके बाद सीजर्स, कैंची होती है सीजर्स, तो वो भी बिल्कुल यूज होगा वैसे ही। ट्राउजर्स, जो आप पहने हैं ट्राउजर्स, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर या प्लूरल नंबर होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही वैसे होते हैं, अपने प्लूरल फॉर्म में ही वो यूज होते हैं, वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। रूल नंबर
10 और लास्ट नंबर ये है, कुछ देखने में प्लूरल होते हैं पर वास्तव में प्रयोग सिंगुलर में होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे बचन वही जो सिंगुलर प्लूरल चल रहा है हम लोगों का, तो कुछ ऐसे प्लूरल नंबर होते हैं जो जिनका यूज सिंगुलर में होता है। जैसे देखने में आपका मैथमेटिक्स, आप सिर्फ जानते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या होता है, आप अंकगणित कहते हैं, फिजिक्स, न्यूज, ईटीसी। देखिए यस लगा हुआ है, यहां पर एस लगा है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एस है, न्यूज में एस है, तो ये देखने में प्लूरल होते हैं बट ये रियल में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर रूप में ही इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों यह एक छोटी सी समरी हमने आपको नंबर के बारे में दी, और वो नंबर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर दो प्रकार का होता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई प्लूरल फॉर्म दे दे, जैसे फिट दे दे, तो फिट का अगर सिंगुलर कहे तो आपको फुट करना है। अगर आपको प्लूरल आ ही गया एग्जाम में, प्लूरल मान लो एम आया है और उसका सिंगुलर पूछ रहा है तो आप एम देंगे। एक्सप्लेन मैंने किया हूं सिंगुलर से प्लूरल करने का, जो मैं एक्सप्लेन किया हूं सिंगुलर से प्लूरल करने का। नंबर दो प्रकार का होता है, जो स्क्रीन पर यहां पे आप देख रहे हैं, नंबर वचन दो प्रकार का होता है इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन होता है, प्लूरल नंबर बहुवचन होता है। सिंगुलर नंबर का हमेशा एक ही नाउन का बोध होगा, एक चीज का बोध होगा, और प्लूरल नंबर में एक से अधिक चीजों का बोध होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और यूपी ITI अनुदेशक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लें। इसकी आपको PDF मिल जाएगी, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके कुछ सवाल जवाब भी उस ग्रुप में हो जाएंगे अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो। लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।